सो हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। वेलकम है आपका एक्स फैक्टर कोचिंग क्लासेस पर, ठीक है। और यहाँ पर आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के टॉप 10 न्यूमेरिकल। वैसे अपने पास 70 न्यूमेरिकल की लिस्ट है, 70 न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की न्यूमेरिकल कर रहे हो, ठीक है, तो इन 10 न्यूमेरिकल से 12 न्यूमेरिकल से नहीं कुछ होने वाला है, ठीक है। और वो एनसीईआरटी के जो 12 न्यूमेरिकल है ना, 12-15, उनसे भी आपको भला नहीं होने वाला है। आपको कम से कम 70 लगाने पड़ेंगे, है ना। कोई भी बोर्ड हो, आउट ऑफ सिलेबस जब क्वेश्चन आता है, देखिए मूड जरूर खराब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और यहाँ हमने 70 क्वेश्चन ना कर लिए, ठीक है। सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई मतलब इस चैप्टर की ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको आती नहीं होगी। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा भी नहीं ना, आप न्यूमेरिकल कर लीजिए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आपको वीडियो में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मैंने हिंदी वाले न्यूमेरिकल्स की लिस्ट पहले से ही अपलोड करके रखी है, पूरी लिस्ट। आप हिंदी वाले न्यूमेरिकल समझना चाहते हैं तो वहाँ जाके समझ सकते हो। मैंने वहाँ हिंदी इंग्लिश सब कुछ दोनों के लिए समझा रखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश वाले न्यूमेरिकल, ठीक है, वो भी हिंदी में समझाए जाएंगे, ठीक है। और टोटल आज हम कितने करने वाले हैं, तो टोटल आज हम लोग 10 न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। टोटल इस पेज पर कितने न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, तो 12 न्यूमेरिकल हैं। और इस पेज की पीडीएफ फाइल आपको कहाँ मिलेगी भैया, कहाँ मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। और हाँ, लोग आए हो सब्सक्राइब करते नहीं हो और फिर बोलते हो वीडियो रेगुलर आती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, ठीक ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, है ना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में कौन कौन से फार्मूले लगने वाले हैं, तो उसको हम पहले अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो फार्मूले आपको पता होने चाहिए, नहीं पता है ना, बस देखते जा सब याद हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला फार्मूला होता है करंट का, ठीक है। करंट का क्या, एक याद रखना, Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है, IT। Q क्या होता है यहाँ पर, है ना, सब कुछ बताते चलेंगे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे बताते चलेंगे यहाँ पर, ठीक, ओके। तो नोट करते चलना। Q क्या होता है, यहाँ पे साइड में बता रहे हैं। तो Q होता है वो चार्ज होता है, क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक। अच्छा, ये आई क्या होता है, आई ना करंट होता है, क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम 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 टी क्या होता है, टी टी टाइम होता है। ये तीन चीजें समझ में आई, ये तीन चीजें समझ में। क्यों क्या है, चार्ज है, आई क्या है, करंट है, और टी क्या है, टाइम है। टाइम किस में लेके चलोगे, यहाँ पर सेकंड में, ठीक है। टाइम यहाँ पर जो होगा इस फार्मूले के लिए सेकंड में होगा। और करंट को किस में लेके चलोगे, एम्पियर में, तो AMPER एम्पियर में लेके चलोगे। और चार्ज जो होता है वो कुलाम में लेके चलोगे, है ना। तो कुलाम करके, है ना, इस तरह से करके लिख लेना, COLOUMB करके, ठीक है। ये पहला फार्मूला है। कोई दूसरा फार्मूला है अपने पास, हाँ, तो दूसरा भी फार्मूला है अपने पास, ठीक है। दूसरा फार्मूला है, बस अभी नोट कर लो थोड़ा सा, NE करके, ठीक है। तो क्यों क्या हुआ, अगेन ये वही चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज होगा। यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, कुलाम करके होगी, COLOMB करके, ठीक है। दूसरी चीज एन क्या है, तो एन नंबर को शो कर रहा है यहाँ पर, कितने नंबर में कोई चीज बोल, एक है, दो है, तीन है, नंबर बोलेगा ना, तो ये एन वही होगा और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक। और ई क्या होता है, तो ई याद रखो ये फिक्स होता है, 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ये फिक्स होता है, ठीक है। ये अगर फार्मूला आएगा तो डायरेक्टली एज इट इज ऐसे ही पुट कर देना है। थर्ड फार्मूला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो ये याद रखना, V इक्वल्स टू, ठीक है, V इक्वल्स टू नहीं, ठीक है, एक मिनट, W इक्वल्स टू VQ, ठीक है। ये एक याद रखना। इस फार्मूले की खास बात क्या है यहाँ पर, ये जो W है ना, ये क्या है, ये वर्क है, क्या है, वर्क है ना। समटाइम्स इसे एनर्जी भी कंसीडर करते हैं और कभी कभी इसे हीट भी कंसीडर करते हैं, इसे 2-3 नाम होते हैं, हीट भी, ठीक है, सब समझाएंगे यहाँ पर आपको। और क्या होता है, एनर्जी भी, ये तीनों चीजें क्या होती है, इसको किसे दिखाते हैं भैया, W से दिखाते हैं। तो यूनिट क्या होती है, तो याद रखो यूनिट क्या होती है, जूल होती है। बात समझ में आ रही, जूल, ठीक, चलो अच्छा। और यहाँ पे V नाम की जो चीज थी वो क्या थी, तो V अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है, डिफरेंस लेकर चलोगे, ठीक है। और यूनिट क्या होगी, तो यूनिट V से याद रखो वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट होती है। अच्छा, Q क्या है, तो Q ये वही Q है, चार्ज वाला, ऊपर भी यही Q था, चार्ज वाला था। ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला था। और कोई फार्मूला यहाँ पर,
तो चौथा फार्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक। तो V क्या है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कुछ चेंज नहीं होता। I क्या है, करंट है, और R यहाँ पे I तो करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, अभी बता चुके हैं आगे ऊपर वाले फार्मूलों में, ठीक है। कहाँ पर बताया, बता देते हैं ना, हाँ, तो ये रहा I, ठीक है, ये देखो I है ना, ये तो करंट एम्पियर बता चुके हैं, ठीक है। यूनिट बदल नहीं जाती है, बस फार्मूले में अलग जगह फिट हुआ है। R क्या होता है, R जो ना रेसिस्टेंस होता है, क्या है यहाँ पर, रेसिस्टेंस, ठीक। तो यूनिट क्या होगी, तो आपकी जो यहाँ की जो यूनिट होती है आर की, ठीक है, वो क्या होती है, वो ओम होती है, क्या होती है, वो ओम होती है, ठीक। ये देखते चलना, और क्या लगने वाला है फार्मूला, ठीक है। तो एक फार्मूला और होता है यहाँ पर, पांचवा फार्मूला, P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक, P इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ठीक। समझना है यहाँ पर, ये P क्या है यहाँ पर, P पावर है, पावर यूनिट क्या होगी इसकी, तो यूनिट होगी इसकी वॉट, क्या होगी इसकी यूनिट, वॉट। बात समझ में आ रही है। और W क्या है, बता चुके हैं, टाइम क्या है, बता चुके हैं, ठीक है। W ये वही वर्क होगा, हीट भी बोल सकते हो, एनर्जी भी बोल सकते हो, और T क्या है, टाइम है। P का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। P का कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, P बराबर कौन सा यूज होगा, वी आई करके। तो ये जितने हम लिखवा रहे हैं ना, इतने रटे होने चाहिए, वैसे इस चैप्टर में फार्मूलों की भरमार है, ठीक है। तो P यहाँ पे पावर है, यूनिट क्या होगी, वॉट होगी, V वोल्ट होता है, I करंट होता है, ठीक। और कोई फार्मूला, एक लास्ट, ठीक है, एक लास्ट फार्मूला है, वो क्या है भैया, लास्ट फार्मूला, तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पूरा लिख देते हैं ना, कुछ लोगों को समस्या होगी, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। क्या होता है भैया, वॉट इनटू हावर, यहाँ पे जो टाइम है वो हावर में बात लिया जाता है, और डे अपॉन 1000, ठीक, ये याद रखना। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि हाँ, कहीं अगर मिली वर्ड आता है, क्या आता है, मिली, मिली है ना, मिली वर्ड आता है, तो इसको हटाने के लिए 10⁻³ लिखोगे। माइक्रो वर्ड आता है, तो इसको हटाने के लिए 10⁻⁻6 लिखोगे, ठीक है। और भी ठीक है, और क्या आता है, जरा आप यहाँ पर मिली आ गया, माइक्रो, किलो वर्ड आता है, तो उसके लिए आप 10⁻³ लिखोगे। मेगा आता है या मिलियन आता है, ठीक है, मिलियन आता है, उसके लिए आप कितना लिखते हो, 10⁻6 लिखते हो, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अच्छा, और कुछ बचता है यहाँ पर, तो जी नहीं, ठीक है, इतनी चीज़ से अपना काम हो जाएगा। तो ये चीज़ें नोट हो गई सभी की, कॉपी पे नोट कर लेना, सामने कॉपी चिपका लो, ठीक है, ताकि नजर जाए और तुरंत तुरंत न्यूमेरिकल जो है लगते चले जाएं, ठीक। ये बात समझ में आ रही है। तो पहला क्वेश्चन पिक करते हैं और करके देखते हैं कैसे करते हैं, कि नहीं कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, तो फटाक से इसको उठा लेते हैं यहाँ से, ओके। सो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, PDF फाइल कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखो, और प्रैक्टिस करना, डाउनलोड कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर देना, ठीक है। व्हाट विल बी द करंट, करंट कितना होगा, यानी पहले डेटा लिखो, न्यूमेरिकल में एक लाइन पढ़ो, जो बोले उसको नोट करो, गिवन डेटा, करंट अपने को पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40W, ये W ना, ये इस तरह से W लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, ये पावर होता है, लोग इसको W वाला समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, पावर है, पावर यानी वही P है, कितना, 40, क्या ये W बताता है वॉट को, भैया ये चीज़ में लोग गड़बड़ करते हैं, ये हम पहले आपको आगाह करे देते हैं, ठीक है। 40 वॉट, ये P है, पावर है, ठीक। यहाँ अगर W लिखा जाए तो पावर है, वो ये तो खुद आगे बोल देगा, ये वर्क है। when it is connected to the source of 220 वोल्टेज, ये कितने वोल्टेज, देखो 220 V लिखा हुआ है ना, ये समझो, ये है अपना V, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है। तो V से पर W से पावर होता है, तो ये P दे रखा है, V दे रखा है, I निकालना है, ये कौन से फार्मूले में लगेगा, कौन से फार्मूले में लगेगा,
और चेक करके देखते हैं यहाँ पर जरा, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो हमने देखा पी वी आई किस फार्मूले में आते हैं तीनों के तीनों, तो हमने देखा ये जो छठा वाला फार्मूला है ना, छठा पी इक्वल्स टू वी आई, तो ये वाला इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा, ठीक। तो कर लेते हैं इसको। पी इक्वल्स टू वी आई होता है ना, देखो आपको शुरुआत में थोड़ी समस्या होगी, ठीक है। आपको अगर एकदम एक्सपर्ट बनना है 70 न्यूमेरिकल लगा डालो, ओ डोंट वरी, सॉरी सॉरी गलत बोला, 140 न्यूमेरिकल लगवाएंगे हम, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। और रेजिस्टेंस वाले सारे न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, एक भी नंबर गंवाना नहीं है। तो पी कितना यहाँ पर दे रखा है, पी 40 दे रखा है, 40 रखो, ठीक है। वी कितना दे रखा है, 220 दे रखा है, ठीक है। आई इतना रहा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा भैया, मैथ वाले स्टूडेंट हो सबको पता है, ये इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू आई, कैंसिल करो इसको तो कितना हो गया 4/22, ये और कैंसिल करो तो 2 दूनी 4, 2 ग्यारह 22, कितना आ गया 2/11 क्या एम्पियर, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। कितना हो गया 2/11, ठीक है। तो आई कितना आ गया 2/11। पर कुछ लोग कह रहे इसको भाग करेंगे, तो कर लो भाग भैया, है ना, तो हम भाग करके भी दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो 11 को भाग करोगे तो 0.1, ठीक है, और 8 करके अपना आंसर आ जाएगा, ये एम्पियर करके होता है, ठीक है। तो यूनिट जरूर लिखना, ए एम पी या ए एम पी आर ई, है ना, यूनिट भैया, यूनिट का ही यहाँ पे खेल है, अगर यूनिट गड़बड़ तो सब कुछ गड़बड़, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, आंसर समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आसान था, आसान था तो लाइक करो पहले, नहीं है ना, नहीं समझ में आया तो फिर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, और फिर आपको ना लाइक करना पड़ेगा, समझ में आ जाए तो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक दूसरा उठा लेते हैं, और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक। तो ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जूम करते हैं इसको, ये रहा, एक बल्ब है, रेड रेड कलर लेते हैं, जिस पर लिखा, एक बल्ब जो सूर्य बल्ब आता है ना, उस पर लिखा रहता है 250 वी, यानी ये वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है 250 क्या वी है, वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट लिख लेना, ये वोल्ट बता रहा है, और 0.4 एम्पियर, ये एम्पियर क्या होता है, अभी हमने बोला ये किसकी यूनिट होती है एम्पियर, भैया ये किसकी यूनिट होती है, ये अपने करंट की यूनिट होती है, ठीक है। फाइंड द पावर, पावर पता लगाना, अरे ये तो बड़ा आसान है, निकाल लेंगे, अभी तो फार्मूला लगाए थे, है ना, P इक्वल्स टू वी आई से। और रेसिस्टेंस भी पता लगाना है, ठीक है, रेसिस्टेंस भी पता लगाना, तो पहले एक पे काम करो, है ना, एक साथ अभी पहले हम इस पे काम करेंगे। तो ये तीन चीजें किस फार्मूले में आती हैं, हमको पता है P इक्वल्स टू वी आई करके एक फार्मूला था, ठीक है, छठवां फार्मूला था, अभी हमने नोट बनवाया, उसमें जाके देखो, उतने फार्मूले से काम हो जाएगा, आप पूरे 70 के 140 तो मेरे कर डालोगे, पता है, बस तरीके देखते जाओ, हाँ पर बोर मत होना भैया, 140 झलक मार के देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, पर देख जरूर लेना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लेवल इजी से लेके चल रहे हैं, मतलब बच्चों वाले लेवल से लेके चल रहे हैं, आपको सीखना है इसको। वी कितना है भैया 250, ठीक है, और आई कितना है यहाँ पर 0.4, ठीक। तो क्या करना है, पॉइंट हटाना, नीचे 10 बढ़ा लेना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, और पी का, और ये कितना होगा 25 का 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुमको पता है 100 आता है, 100 क्या आता है भैया, पी वॉट आता है, क्या होता है वॉट, वॉट आता है, पावर को किस में काउंट करते हो, वॉट में काउंट करते हो, तो अपना आंसर आ चुका है ना, आ गया हो तो लाइक होना चाहिए, है ना, लाइक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, खुद ही बताओ, ठीक है। आप रही बात आर की, आर कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे, तो ये आर कैसे निकालोगे, आर तो देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको बताते हैं, वी आई और आर में एक रिलेशन होता है, जिसे ओम्स लॉ से आता है, ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर, और मैंने ये फार्मूला भी लिखवाया है लिस्ट में, है ना, वही 7वां 8वां फार्मूला है, ठीक है, चेक कर लेना उसको ध्यान से, मैंने अभी लिखवाया था। तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V कितना है जरा बताना, 250 है, यहाँ पे लाके रख दो 250, लो मैंने रख दिया, ठीक है। I कितना है, सॉरी सॉरी सही, I कितना है यहाँ पर, सही सही है, ठीक है, 0.4, ठीक है। क्या निकालना था, R निकालना था, तो ये तो बस कितना आसान है, ये गुणे में नीचे चला जाएगा इसके,
ठीक है, नीचे लो, चला गया ना, चला गया कि नहीं चला गया बताओ, चला गया। ये पॉइंट को हटाओ, उधर 0 बढ़ाओ, और इससे फिर कितना हो जाएगा दरअसल, ये सॉरी है ना, इसको साइड कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। तो r बराबर कितना हो चुका है, 2500/4, भाग कर दो उसको, भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इसको 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो R बराबर कितना आ गया, 625 ओम आंसर। और R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। तो भैया एक काम करो, जितने हम न्यूमेरिकल करवा रहे हैं ना, करते जाओ, और एक टाइम के बाद ना अपनी NCERT की बुक जो है उसको उठा के जो 25 न्यूमेरिकल लगा डालना, ठीक है। पर हाँ, उसके पहले 70 न्यूमेरिकल लगा के तभी उसमें कूदना, पहले मत कूद जाना, नहीं तो अपना मोटिवेशन डाउन कर लोगे। तो पहले 70 मेरे लिस्ट लगा लो, उसके बाद जो 70 अलग करवाएंगे वो आपको मजबूत करने के लिए होंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा, तो लाइक मारो पहला फटाक से, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, उसको भी उठा लेते हैं, उसको उठा के पहले साइड में लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके, हाँ ठीक। तो जूम करो भैया इसको, और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेड कलर ले लेते हैं यहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। उसको 220 वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है, ठीक है भैया, पावर दी जा रही है 220 वोल्टेज। देखो, हमें कोई चीज़ कैसे पता चलती है कि वो चीज़ क्या दे रखी है, तो उसकी यूनिट देखो, 220 वी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये वोल्टेज है, 220 वोल्ट है, ठीक है। इफ द बल्ब ड्रॉ अ करंट यानी बल्ब जो है करंट खींचता है या चूसता है, जो भी बोल सकते हो, 0.5 ए लिखा हुआ है, 0.5 ए लिखा हुआ है, यानी ये एम्पियर है, तो 0.5 क्या एम्पियर का करंट है, ठीक। कैलकुलेट द पावर देखो, कैलकुलेट द पावर, पी निकालो, बताओ। ये क्वेश्चन तुमसे हो जाना चाहिए, अभी मैंने करवाया है, ठीक है, तुम कर सकते हो, इतने होशियार स्टूडेंट हो, है ना। तो लाइक मारो पहले अगर कर सकते हो तो, ठीक है। और वी 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 कितना है, 220 है, ठीक। आई कितना है, 0.5 है, देखो सब सामने दे रखा है, ये 0.5, ये पॉइंट हटाओ यहाँ का, नीचे 10 बढ़ाओ, और 0 से 0 कैंसिल कर दो, बचा कितना, 22 × 5, मल्टीप्लाई करोगे आता है 110, क्या पावर है ना, पावर। पर पावर को किस में काउंट करते हो, वॉट में काउंट करते हो, किस में काउंट करते हो, वॉट में। तो यानी जिसके पास पावर होती है वो तो वॉट लगा देता है, इस तरह से याद कर सकते हो। तो मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दिया है तो उसको अनलाइक करके फिर से लाइक मारो, ठीक है, काम होना चाहिए दोबारा से। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बताओ, मजेदार क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन होंगे नहीं, ठीक। बस बने रहना 70 क्वेश्चन तक, नहीं तो फिर कहोगे कि अहंकार जागना नहीं चाहिए अपने अंदर, है ना। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 250 वोल्टेज से कनेक्टेड है, हाँ है ना। मजाक कर रहे हो, क्वेश्चन है ना, बार बार वही घिसा पिटा क्वेश्चन आ रहा है, 250, तभी बोल रहे हैं ना, इसे घिसे पिटे क्वेश्चन करवा करवा के आपको पता ही नहीं चले कब मैंने टफ टफ क्वेश्चन करवा दिए। द करंट इज 0.50 ए एम्पियर, करंट कितना है यहाँ पर, 0.50 एम्पियर। तो बताना क्या था, पावर आपको बतानी है। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है वी आई, पता एक फार्मूला तो आपको रट गया होगा, पी बराबर वी आई करके, है ना, यकीन मानो 70 क्वेश्चन करोगे रट ही जाएगा, ठीक है। 0.50, ठीक है। अरे पॉइंट था, नीचे कितना बढ़ाओगे, 100 बढ़ाओगे, एक जीरो से इनका जीरो उड़ा दो, एक जीरो से इनका जीरो उड़ा दो, तो पी बराबर बचता कितना, 25 × 5, और 25 × 5 कितना होता है, 125। क्या पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, बताओ। दो चीज़ याद हो चुकी है, एक फार्मूला और एक इसकी यूनिट, याद हो गई कि नहीं, याद हो गई, आंसर आ रहा है कि नहीं, यही अपना आंसर है, पावर पता चल चुकी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मज़ा आ रहा होगा, है ना। देखो वीडियो को शेयर जरूर करना यार, मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, और मोटिवेशन मिलेगा तभी तो वीडियोज आएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 5, जूम करते हैं उसको, 1 2 3, ठीक है, चलो, ओके। व्हाट करंट विल बी टेकन, कितना करंट लिया जाएगा, हमको अपने को करंट नहीं पता, पहले डेटा लिखा करो, करने से पहले क्वेश्चन डेटा लिखो, क्या कह रहा है, एक लाइन पढ़े लिखो पहले, मतलब समझो, एक लाइन का मतलब नहीं पता आगे मत बढ़ना। 920 डब्लू, ये वो डब्लू नहीं है, दरअसल पावर है, यूनिट यूनिट डब्लू किसकी होती है, पावर की होती है, ठीक है।
तो कितना है भैया 920 W, यानी ये वॉट है, पढ़ना भी आना चाहिए। सप्लाई वोल्टेज इज 220 V, ये V जो होता है ना ये वोल्टेज वाला ही V होता है, तो 230 है क्या V है। अगेन दो ये तीन चीज़ें किस में आती हैं हमको पता है, एक ही फार्मूला बचा है, एक ही फार्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए, P इक्वल्स टू वी आई करके, ठीक है। तो P रखो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, 920, ठीक है। V कितना है, V 230, ठीक है। I कितना है, I तो I है, ठीक है, I है, ठीक है। और ये चीज़ गुणे में कहाँ जाएगी, 920 के नीचे चली जाएगी, 23 हो जाएगा इस तरह से, इक्वल्स टू आई, और तुमको पता है 0 से 0 कट, और ये 4 बार में चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक है। तो आई तो ये कितना आ गया, 4 आ गया, 4 क्या एम्पियर आ चुका है ये अपना, और यही हमारा क्या है, आंसर है। मज़ा आया ना, मज़ा आया, ठीक है, वाह क्या बात है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5वां हो चुका है, ठीक है। 10 क्वेश्चन बोले थे, तो छठा क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये रहा छठा क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो जूम इन एंड स्टार्ट। कहाँ चला गया क्वेश्चन, ओके कुछ ज़्यादा ही, चलो। तो एक इलेक्ट्रिक गन इज कनेक्टेड 12 वोल्ट बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है भैया, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ओके लिख लो पूरा वोल्ट, ठीक। और करंट है, देखो 8 ड्रॉस, ये करंट खींचता है, कितना करंट खींचता है भैया, 0.5 एम्पियर। तो आई कितना है भैया, स्मॉल लिखा करो आई, ठीक है, और वी कैपिटल रखना, ठीक है, वी स्मॉल मत रखना, 0.5 क्या एम्पियर, ठीक है। व्हाट इज फाइंड द पावर, पावर निकालनी है। अब तक बताओ एक फार्मूला तो मैंने याद ही करवा दिया होगा, ठीक है। तो P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। प्रैक्टिस करते चलना, हार मत मानना है, ठीक है। तो नया क्वेश्चन जस्ट हमको लगता है इसके बाद ही है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, पॉइंट और नीचे 10 बढ़ा लो, 5 दूनी 10 और 2 छंग 12, तो पावर कितनी आ जाती है, 6 क्या वॉट आ जाती है। ये अपना आ चुका है आंसर, मस्त है मस्त है। तो ठोको लाइक, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इस बार कुछ दमदार क्वेश्चन आया मार्केट में, देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, बोला था कुछ दमदार होगा, तो इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ठीक। ओके, नो 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 नो, इस क्वेश्चन को नहीं उठाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा नेक्स्ट पैटर्न का है, जो कि मैंने हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चंस में करवा रखा है। ये सीरीज और पैरेलल वाला है, ठीक है। तो मैंने ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो के जस्ट पहले ही वो मैंने अपलोड किए हैं, रेजिस्टेंस वाले, सर्किट वाले, वो आप वहाँ समझो, नहीं तो मैं अभी पहले ये इजी वाले में पहले करा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उस क्वेश्चन पे लेके चलूंगा, ठीक है। तो आज मैं 10 बोले 10 करवाएंगे। सातवां यहाँ पे क्वेश्चन हम आपसे नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। सातवें में कट मार देते हैं कि सातवां जो है कभी बाद में करवाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर अभी 8वां लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझना है तो बने रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब मारो, ठीक है। और वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी उसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि करवाया नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी कम नहीं है, ठीक है। तो पहले उनको देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आखिर, ठीक है। आप वैसे कर सकते हो मेरी सारी अगर वीडियोस देखोगे तो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 100 वॉट, ये पावर है, ठीक है, 100 वॉट पूरा लिख दें, हाँ ठीक है। और लाइट बल्ब है, कनेक्टेड है 250 वोल्टेज की सप्लाई से, तो वी कितना है, 250 वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट लिख सकते हो। डिटरमाइन बताना है करंट फ्लोइंग इन द बल्ब, करंट जो बह रहा है बल्ब में, यानी अपने को आई बताना है, क्या बताना है, आई बताना है। और साथ ही साथ रेसिस्टेंस भी बताना है, आर भी बताना है। तो हम लोग एक काम करेंगे, पी वी आई, इन तीनों का यूज करके एक फार्मूला बना, पता है हम लोगों को, पी इक्वल टू वी आई करके होता है कि नहीं, सारी वैल्यूज पुट कर दो। पी अपने पास 100 है, वी अपने पास 250 है, इनटू आई अपने को पता नहीं। तो एक काम करेंगे, आई रोक लो, ये 250 है, 100 के नीचे भेज दो, भेज दिया।
कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10, 5 25, ये 5 और 2, ठीक है कितना है 2/5। थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर देते तो कैंसिल करोगे तो 0.4, 0.4 क्या एम्पियर आंसर आ गया। आई तो अपना आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। रही बात आर की, किसकी, आर की, तो आर कैसे निकालोगे, तुमको एक फार्मूला पता है, V इक्वल्स टू आई आर, ये उसे ओम्स लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, साइड में लिख देते हैं, ओम्स लॉ से ये फार्मूला आता है, ठीक है। तो V पुट कर दो यहाँ पे, V कितना है 250 है, 250, ठीक है। I कितना है अभी देखो तुमने निकाला है 0.4, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो, और R अपने को पता लगाना है। ये इंटू में कहाँ जाएगा, अगेन नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे भेज देते हैं 0.4 को इक्वल्स टू R, और ये पॉइंट आने से यहाँ पे 0 बढ़ जाता है, 4 से काटोगे, शायद अभी हमने कहीं कट किया था, 4 से 24 और 2 4 दूनी 8 और ये 625 ओम, तो ये आर आ चुका है 625 ओम। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, आर कितना आया है 625 ओम, और ये अपना आंसर, ये आर की यूनिट ओम होती है, या आप ओम लिख भी सकते हो OHM करके, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर सिंबल बना दूंगा, सिंबल रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8, यानी दरअसल हमने 7 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव ऑन करते हैं, सॉरी 9 भी तो देखेंगे, और 9 क्वेश्चन में कुछ अलग ही चीज़ यहाँ पर दे रखी है, तो उसको जूम करते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में कैलकुलेट द पावर, क्या पता, एक मिनट, पावर पता लगानी है। तो पावर अपने को आई डोंट नो, बट here is current, when a current of 4 स्मॉल m का मतलब होता है मिली, तो करंट कितना है भैया 4 मिली एम्पियर। याद रखो, मिली हो, माइक्रो हो, किलो हो, ठीक है, इन सबको हटाना पड़ता है। मिली को हटाने के लिए तुमको बताया था क्या करना है, ये 4 तो रहेगा ही, मिली वर्ड को हटाने के लिए हम लोग को यहाँ पे बस 10 की पावर -3 लिखना पड़ेगा, बाकी एम्पियर तो रहता ही रहता है, ठीक। अभी मैंने लिस्ट जहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया था वहाँ पे लिखवाया था, मिली अगर कहीं वर्ड दिखे तो उस मिली वर्ड को हटाने के लिए 10 की पावर -3 इंटू करके लिख दो बस। और आगे क्या है, थ्रू रेसिस्टेंस यानी आर, आर कितना दे रखा है यहाँ पर, आर दे रखा है 5 क्या किलो ओम। तो यहाँ पे किलो वर्ड आ गया, किलो वर्ड को हटाने के लिए क्या लिखते हो, किलो वर्ड को हटाने 1000 लिख दो, या तो फिर 10 की पावर 3 लिख दो, ठीक है। तुम्हें आई और आर पता है, ठीक है, अपने को पी पता लगाना है, ठीक है। तो करते हैं पी पता लगाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो पी कैसे पता चलेगा, जब पी बराबर वी आई करके फार्मूला होता है, ठीक है। पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है, ठीक है। हमें पावर पता लगानी थी, तो पर यहाँ पे तुम v कैसे लाओगे, v तो तुमको पता नहीं है, ठीक है। देखो p पता लगाना है, बात समझना, p पता लगाना है, i तुमको दे रखा है, तुम लाके रख दोगे, ठीक है। चलो अच्छा करते हैं, p पता लगाना है, ठीक है। v तुमको अता पता नहीं है, लेकिन तुमको i पता है, i कितना है 4 इंटू 10 की पावर -3। v तुमको नहीं पता है, पर v बराबर होता है क्या, जरा बताओ। v बराबर भी तो फार्मूला होता है, v बराबर होता है आई आर करके, होता नहीं। अब यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग फार्मूलों की मिक्सिंग करना, फार्मूलों को एक फार्मूले उठा के दूसरे फार्मूले में जोड़ना सीख रहे हैं। v इक्वल्स टू आई आर होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, होता है ना, ठीक है। तो एक काम करो, इस v की जगह ये आई आर रख दो, ला करके लो आई आर करके ला के रख दिया, और ये 4 न्यूटन 10 की पावर -3 पहले से ही था। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, इस, अब देखो आई आर आ गया, वी की जगह क्या आ चुका है, आई आर आ चुका है, और आई और आर तुमको यहाँ पे पता है कि नहीं पता है, पता है ना, लाके इसी में पुट कर दो, ठीक है। या तुम अलग से सॉल्व कर लेते फिर लाके रखते, वैसे हम तुमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन के तरीके से सिखा रहे, जल्दी हो जाता है। तो 4 इंटू 10 की पावर -3, और आर की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर +3, और ये 4 इंटू 10 की पावर -3, बस सॉल्व करना था। तो ये +3 ये -3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये नंबर ही गुणा कर लो, 5 4 जा 20, 20 4 जा 80, कितना आ गया भैया 80 इंटू 10 टू द पावर -3, काम खत्म।
यही आना था, थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं अच्छे से। 8 इसको नीचे ले जाओ, ये 10⁻³ को नीचे लेके गए तो 10⁻+3 हो गया। और इसे लिखा क्या जा सकता है, इसको 1000 लिखा जा सकता है। एक जीरो से जीरो कट, यानी कितना आ जाएगा, 100 से जब 8 को भाग करोगे 0.08 क्या वॉट आ जाता है, कितना वॉट। और ये अपना आंसर है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, और शायद कुछ लोगों का दिमाग भी खराब हुआ होगा कि अब तक आसान चल रहे थे और एकदम से टफ, है ना। कुछ लोग छोड़ के भी चले आए होंगे बीच के कुछ क्वेश्चन, है ना, कि आसान थे। भैया आसान है, हम बता रहे हैं तो आसान है ना। तो देखते रहना, इसके मत करना भैया, ठीक है। कुछ तरीके हम बताएंगे बीच के। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप 10 करके देखते हैं। ओके, ये केतली वाला क्वेश्चन है, ठीक। चलो उसको क्वेश्चन नंबर 10 पिक करते हैं उसको। इसको जूम भी कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक केटल है और रेसिस्टेंस कितना, रेड मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस कितना है, रेसिस्टेंस कितना है 30 ओम, यानी आर की बात करी जा रही, वो कितना है 30 ओम है। वॉट करंट विल फ्लो, कितना करंट बहेगा, आई अपने को नहीं पता। और अगर इसे 240 वोल्टेज की सप्लाई दी जाए, तो 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाए, तो फाइंड द पावर, पावर पता लगानी है। तो अपने को इधर पहले देखो, आई नहीं पता है, ठीक है, और वी और आर पता था, तो हमें पता है पहले ये आई पता लगा, फिर वो भी पता लगा लेंगे। तुमको पता है V बराबर एक आई आर नाम का फार्मूला होता है, जिसे ओम्स लॉ कहते हैं। तो हमने भी दो चीज देखी, एक V इक्वल टू वी आई ज्यादा लग रहा है और एक V इक्वल टू आई आर ज्यादा लग रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये चीज याद होनी चाहिए कि नहीं याद होनी चाहिए, है ना। तो चलो फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो V अपने पास रख दो, यहाँ पे 240 है। आई कितना है, आई नहीं पता है। आर कितना है, आर देखो यहाँ पे 30 दे रखा है, रख दो यहाँ पर 30। तो 30 इंटू में कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, किसके 240 के नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, जीरो से जीरो कट करो, 3 से इसको भाग करो, कितनी बार में जाएगा 8 8। और आई की यूनिट क्या होती है, ए यानी एम्पियर होती है, तो अपने को आई मिल चुका है। आई मिल गया तो काम आसान हो गया। अपने को कलर चेंज करो, पी भी तो पता लगाना है, और पी का फार्मूला तो हमने देखा था वी आई, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो वी कितना था, तो वी देखो क्वेश्चन में पहले से गिवन है 240, लिखो 240। और आई कितना गिवन है, आई देखो अभी हमने निकाला है 8 निकाला है ना, रखो 8, ठीक है। सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 1920, भैया मूवी कितने लोगों ने देखी है ना, तो ये 1920 करके अपना डरावना सा आंसर आ गया है ना, समझ रहे हो। तो 1920 आंसर आ गया, आसान था, आसान है। एक क्वेश्चन और चलेंगे, और उसके बाद बाकी सब नेक्स्ट में, ठीक। तो भैया इधर पीडी वीडी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर भैया, तो के तो ये रहा क्वेश्चन आपका, और खतरनाक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, इतना भी टफ नहीं है। एक करंट है 5 एम्पियर का, देखो पढ़ रहे हो तो लिख लो, क्योंकि दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे, मतलब अपनी आदत मत डालो दोबारा पीछे जाने की। एक बार जो पढ़ लिया तो लिख दिया, बस बात खत्म। ओके, और ये इलेक्ट्रिक मोटर को हवा दे रहा होगा, उसी का ये 5 एम्पीयर करंट है। द रेजिस्टेंस ऑफ द विंडिंग बीइंग 100 ओम, ये ओम यानी ये क्या है भैया, कुछ चीज़ें तुम्हें पता ना चलती हो ना, तो यूनिट से बता लो, ये किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, यानी आर की, ठीक है। द पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस की बात करी, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी, वोल्टेज ये इसका दूसरा नाम जरूर याद रखना, वी वोल्टेज की बात करी जा रही है, अपने को वोल्टेज पता लगाना है। एंड द पावर ऑल्सो, पावर, ठीक है, उस कॉइल का पावर भी पता लगाना है, पी भी पता लगाना है। ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, हाँ।
तो तुम्हें दिख रहा होगा ये वी आर आई में एक रिलेशन होता है। पहले वी पता लगाएंगे, तो वी इक्वल्स टू देखो आई आर करके होता था कि नहीं, ओम्स लॉ होता था, है ना। तो बस सिंपल आई की वैल्यू रखो 5, आर की वैल्यू रखो 100 और काम होगा 500 क्या वोल्ट। आ गया ना आंसर, ये अपना वी आ गया है, ठीक है, आंसर आ गया। वेरी गुड, क्या बात है। अब एक P भी पता लगाना है, पर P बराबर कोई फार्मूला होता है क्या? P बराबर वी आई होता है, इनटू करके लिखा है मैंने इस बार। तो V रखो 500, क्योंकि 500 भी तुम निकाल के लेके आए हो, और I तुमको शायद 5 पहले से ही गिवन है, तो 5 रख देंगे। तो 2500 क्या वॉट, पावर ने वॉट लगा दी कितनी, 500 की, और ये अपना आंसर आ गया। बताओ इससे आसान क्वेश्चन बताओ दिखेंगे। और यहीं पर हम कर रहे हैं ना वीडियो की एंडिंग। टॉप 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल, है ना, वो भी बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में ना और भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सो क्या करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो यार अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ये जो 12वां क्वेश्चन है ना, ये बाद में करवाया जाएगा आप कमेंट करने पर, ठीक है। तो कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक। ये नहीं कि आए हो चले गए, ठीक है। ये फिगर वाला क्वेश्चन है और जस्ट बाद में अब करवाते हैं। तो यहीं पर एंडिंग करते हैं वीडियो की। तो लाइक करो, शेयर करो भैया अपने दोस्तों के साथ, स्टेटस पे लगाओ जहाँ पे लगाना है, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टा पे यहाँ पे शेयर करना है करो, ठीक है। और लाइक ज़रूर करो, ठीक। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।